हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। तो भाई सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतने सारे लोग हमारे यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इतने सारे बच्चे हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, सभी की नॉलेज इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साइड में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लेना। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत खास और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स बी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा कर रहे हैं, अपनी एग्जाम की कॉपी कैसे लिखनी है, कितने मार्क्स का नंबर आता है और उस मार्क्स में कितना हमें पेजेस भरने हैं, कितनी कॉपी लिखनी है, सब आज की वीडियो में बताने वाले हैं। कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट स्किप हुआ तो आपके दिमाग के स्क्रू ढीले हो जाएंगे। तो फटाफट यहीं पे बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली अभी अगर हम बी फार्म स्टूडेंट्स को लें, अगर कोई बी फार्मा कर रहा है, और जैसे कि आप सबको पता है एचएपी आपके लिए बहुत ही आसान बनाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आप मेरे साथ एचएपी के सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। अगर हम एचएपी को पॉइंट ऑफ व्यू, एचएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कॉपी के बारे में समझें तो कॉपी कैसे फिल करें। कोई स्टूडेंट्स अगर बी फार्मा कर रहा है, अगर बी फार्मा कर रहा है तो जो मेन यूनिवर्सिटीज है, आप किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो पैटर्न मोस्टली सभी का एक जैसा रहता है। किसी किसी का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चेंजेस कर देते हैं, वरना चीजें सेम रहती हैं। अब बी फार्मा कर रहे हो तो पीसीआई सिलेबस जिसका भी है, पीसीआई सिलेबस अगर आपका हुआ तो भाई आपकी ऑल इंडिया में जो सिलेबस रहेगा वो सेम चलेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। ठीक है, अगर पीसीआई सिलेबस नहीं फॉलो करता है तो आपके सारी चीजें अलग होगी, पैटर्न भी अलग होगा, टॉपिक्स भी अलग होंगे, ऊपर नीचे दिए रहेंगे वे। और लेकिन पीसीआई सिलेबस है तो सिलेबस एक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने यहां पर एग्जाम की कॉपी का पेज बना लिया, दूसरी कॉपी का पेज बना लेते हैं। ओके, A4 साइज की आपकी कॉपी रहती है, जो आप स्कूल में यूज करते थे ना, वो लैंडस्केप वाली। अब वो वाली कॉपी नहीं आती है, A4 साइज की कॉपी आती है ना, 30-32 पेजों की कॉपी आती है। तो यहां पर आपको एक पूरी कॉपी दे दी जाएगी 32 या 32 पेजेस की। तो पेजेस हमें मालूम चल गई, पूरी एक गड्डी होने वाली है कॉपी की, जो आप अपने बचपन में यूज करते थे ना, 30-32 पेज की, 50 पेज की कॉपी आती थी। तो वही यहाँ पर अब सिस्टम हो गया, हम बचपन में चले गए हैं। तो यहाँ पर 32 पेज की हमें कॉपी मिल गई है। अब हम दो यूनिवर्सिटीज के बारे में बोल रहे हैं, एक है आरजीपीवी, एक है एकेटीयू या फिर आरयूएचएस, या फिर आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी हो, एमयू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो। तो यहां पर हमने 4-5 यूनिवर्सिटी के बारे में यहां पे लिख दिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट पेज आपको कैसे फिल करना है, देखें ध्यान से। फ्रंट पेज में आपको डायरेक्ट नाम लिखने के लिए नहीं दिया जाता, आपको ऊपर कुछ भी दे देंगे। जैसे आपका नाम सूरज है तो सूरज इस तरीके से नहीं लिखा रहेगा, ऊपर सूरज है, आपका रोल नंबर है, कुछ भी है, तो यहां आपको इसके नीचे बॉक्सेस दे दिए जाएंगे। क्या? ऐसे बॉक्सेस दे दिए जाएंगे और उस बॉक्सेस में कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे। सॉरी, थोड़ी सी आज तबीयत सी खराब है मेरी। तो यहाँ एस दे दिया, यहाँ बी दे दिया, ए दे दिया, जेड दे दिया, और यहाँ पे यू आर जे के, फिर यहाँ पर आर एम पी टी, और ये ए, और फिर बी सी डी
यहाँ पर J, यहाँ पे KLM। तो इस तरीके से अब आप भाई, पहले हमारा पहला बच्चा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और उसने ऐसे कभी कॉपी फिल नहीं करी, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, तो वो क्या करेगा, सिंपली जहां S है इस S वाले को सर्च करके उसको पूरा फिल कर देना है, या इस बॉक्सेस में है या फिर गोल में है तो गोला पूरा फिल कर देना है। U है तो U ये पूरा ब्लू पेन से, ब्लू बॉल पेन लेकर के जाना है एग्जाम में। फिर आपने या R यहाँ पे फिल कर देना है पूरा बॉक्सेस, A ऐसे फिल कर देना है और J ऐसे फिल कर देना है। तो इस तरीके से पहला पेज जब आप कंप्लीट कर लोगे, अपना रोल नंबर भी लिख दोगे, सब्जेक्ट वाइज जो भी है, सब्जेक्ट कोड सब कुछ लिख दिया आपने। अब ये पहला पेज हो गया हमारा कंप्लीटेड, हमने सारे गोले फिल कर दिए हैं, पहला एक्यूरेट हो गया। अब आपने दूसरी तरफ क्या करना है, अब हमारे HAP का पेपर हमें मिल गया है। HAP का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में है, तो दूसरे पेज पर आपने क्वेश्चन पेपर लेके, ये हो गया आपका एग्जाम पेपर, ठीक है। एग्जाम पेपर RGPV के हिसाब से बात करें तो उसने 8 क्वेश्चन दे दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दे दिए और उसने कहा चूज करके 5 क्वेश्चन लिखो, ओनली 5 क्वेश्चंस लिखो और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। 8 में से आपको खुद चूज करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखना है। तो RGPV के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट HAP लिखने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करनी है कि भाई पहले में वो तीसरा मुझसे बढ़िया आता है, चौथा भी मुझसे बढ़िया आता है, फिर 5वां नहीं आता, छठा, 7वां, 8वां, ये तीनों आपने सेलेक्ट करने। पहला दूसरा आपसे आया ही नहीं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सीरियल नंबर ही लिखना चाहते हैं। सीरियल नंबर में वो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, तो पहले क्वेश्चन की वो जगह छोड़ देगा, ये लो ये लो ये लो, किसी से टिप टाप के कर लूंगा तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके। नहीं, ये बहुत ही गलत पैटर्न है। आपको जो क्वेश्चन आपने 5 सेलेक्ट करे ना, चल भाई ऊपर जा, आपने 5 सेलेक्ट करे हैं, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 सेलेक्ट करें। इसमें से जो भी आपसे सबसे ज्यादा परफेक्ट आता है, जो भी परफेक्ट, कि भैया ये तो मुझसे बस सारी चीजें आती है इसकी, तो मान लो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से आता है, सब सारे डायग्राम में बना के आया हूं, मतलब साइड डायग्राम की प्रैक्टिस करके आया हूं, सब कुछ अच्छे से पढ़ के आया हूं। तो अब क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, उतार दो, ब्लैक पेन से लिख दो पूरा क्वेश्चन नंबर, फिर उसके नीचे लिखेंगे आंसर, ठीक है। और 7वें का आंसर चालू कर देना है लिखना। तो यहां पर आंसर लिखना चालू कर दिया आपने। अब आपने उसकी डेफिनेशन वगैरह लिख दी। अब यहां HAP है, बिना डायग्राम के कुछ नहीं होगा। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने आपसे सेल के बारे में पूछ लिया, तो सेल का आपने छोटी सी डेफिनेशन दे दी, सेल इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी और लाइफ, सबसे छोटी इकाई, ऐसा वैसे सारी डेफिनेशन लिख के उसके बाद यहां पर सेल का डायग्राम बना दिया। ये बन गया यहां पर सेल का डायग्राम, और इसके नाम बहुत अच्छे से आपने करना है, ठीक है। तो यहां पर आपने पहले क्वेश्चन को इतने अच्छे से प्रेजेंट करा। अब ये क्वेश्चन नंबर कितने मार्क्स का है, RGPV यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 15 नंबर का है, तो कितने पेजेस में हम 15 नंबर का क्वेश्चन लिखें, मिनिमम 7 पेजेस होने चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपका हाथ फास्ट चलता है तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 पेजेस में सेल के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। और कैसे एक्सप्लेन करोगे, सेल की डेफिनेशन दे दी, सेल के बारे में बता दिया, इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स है सबके बारे में बता दिया, ठीक है। और अब आप क्या बताएंगे, प्रत्येक ऑर्गेनेल्स को यहां पर लिखेंगे। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ये भाई माइटोकॉन्ड्रिया है,
यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिख दी, सारी चीजें बता दी कि माइटोकॉन्ड्रिया ये करता है। अब आप इसके दूसरे ऑर्गेनेल के बारे में लिखेंगे, न्यूक्लियस है। दूसरा ऑर्गेनेल क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का डायग्राम बना देंगे। न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर आपके ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़े रहते हैं, और यहाँ डेफिनेशन लिख दी। नाम सब जगह लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से डायग्रामेटिक वे में आपको एग्जामिनर को प्रस्तुति देनी है। ओके, ये हो गया आरजीपीवी का पैटर्न, जो कि पूछती है कि 15 नंबर दे दो, वो 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चन कर दो, 5 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, कर दो। अब आ गई AKTU हो या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब ये पैटर्न क्या है? ये क्या कहेगी? ये भैया MCQs भी पूछेगी। इसको तो सारे सबसे एक तरीके से बोले, सबसे इजी पेपर आरजीपीवी का आता है और हार्ड पेपर इन यूनिवर्सिटीज का आता है। इसमें ब्रीफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, MCQs भी पूछे जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे, ब्रीफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के, है ना। तो ऐसे वो सारे पैटर्न में पूछेगी। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 5 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, और या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। और MCQs होंगे तो 1 मार्क्स के MCQs होंगे। तो वो हर तरीके से क्वेश्चन, हर एंगल से क्वेश्चन पूछ लेगी। 2 नंबर में आना है तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है, ना कि आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही है, जो भी आपको क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है वही आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे। ऐसा नहीं है जो नहीं आता वही आपने शुरू में ही इंप्रेशन एग्जामिनर का गलत कर दिया तो मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर आपने अगर कोई 7 नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितने पेजेस लिखने हैं? 5 नंबर में आप मिनिमम 2 पेज लिख सकते हैं। 7 नंबर में 3 पेज लिख सकते हैं, और 10 नंबर में 5 से 6 पेजेस लिख सकते हैं। तो ये हो गई पेजेस की बात, कितने पेज लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम की कॉपी फिल कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब रही बात इन मार्क्स को कैसे गेन करें, तो कोई भी अगर अभी बी फार्म कर रहा है और बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में है, अभी रिसेंट की बात है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनके लिए मात्र 25 दिन में 25 डे स्ट्रेटजी आ गई है जी बीएसपी फार्मेसी के पास। 25 दिन में आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। प्लस 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 हमारा कोर्स बैच लॉन्च हो चुका है, पेन किलर बैच। पेन किलर बैच में आपको मैराथन क्लास मिलने वाली है, मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में 4 अलग अलग टीचर 7 से 8 घंटे लाइव क्लास लेने वाले हैं। आपका कंप्लीट सब्जेक्ट 7 घंटे में करवाने वाले हैं। तो 4 टीचर आपको मिलेंगे और चारों आपको उनके सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। प्लस एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, सब कुछ इस पेन किलर बैच में अभी मिलने वाला है। तो फटाफट जाकर के आपको बीएसपी फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे आपको पेन किलर बैच मिल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे हमारी एप्लीकेशन पर बी फार्म, डी फार्म, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप एक बार जाकर के विजिट जरूर करें और अपना ओपिनियन इस कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई किसी ने परचेज कर रखा है तो आप अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए कोर्स परचेज करने के लिए। ओके, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।